अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। रमज़ानुल मुबारक करीब है और रमज़ान के दस्तरखान इंशाल्लाह सजने वाले हैं। मैं आज आपके लिए रमज़ान से रिलेटेड एक और रेसिपी लेके आई हूँ पोटैटो वेजिस की। ये साइड एपेटाइज़र के तौर पे भी खाए जाते हैं। हम रेस्टोरेंट वगैरह जाएँ तो खाने से ज़्यादा हम एपेटाइज़र्स को एंजॉय कर रहे होते हैं। ये सिंपल तो लगते हैं देखने में, लेकिन ये इतने फ्लेवरफुल किस तरह से बनाए जाते हैं तो ये मैं आज आपको बताऊँगी। तो रेसिपी को स्किप मत कीजिएगा, इसको लास्ट तक देखिएगा। रमज़ानुल मुबारक माशाल्लाह से बहुत करीब है। आप मेन्यू पहले से सिलेक्ट करके रख लें ताकि आपको रमज़ान में आसानी हो जाए और आप रोज़ेदारों के लिए मज़े-मज़े के खाने टाइम पे रेडी कर सकें और उनकी दुआएं हासिल कर सकें। ये बहुत ही आसान बनने वाली रेसिपीज़ हैं। मैं कोशिश करूँगी आइंदा भी आपके लिए बहुत ही आसान रेसिपीज़ लेके आती रहूँ ताकि आप रमज़ान में अपनी इबादतों को भी टाइम दे सकें और मेन्यू भी आपका ज़बरदस्त हो। तो माशाल्लाह से चलिए आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 4 से 5 आलू ले लिए हैं और इनको मैं छिलके समेत ही यूज़ करूँगी। इनको मैंने अच्छी तरह से धो के इनकी मिट्टी को उतार लिया है। अच्छी तरह से इनको धो के तो फिर इस्तेमाल करिएगा। दरमियान से मैं इसके पीसेस को कट कर लूँगी। पोटैटो वेजिस बनाने के लिए पोटैटो की कटिंग बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। ये बहुत ज़्यादा पतले नहीं होते, ये बहुत मोटे-मोटे कट किए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं मैं इनको किस तरह से कट कर रही हूँ। सेंटर से मैंने 2 पीसेस किए और उसके बाद इनको मैं इस तरह से मोटा-मोटा सा कट कर लूँगी। ये चिप्स की तरह बिल्कुल भी कटिंग नहीं की जाती इसकी। ये पोटैटो चिप्स नहीं है, ये पोटैटो वेजिस हैं और वेजिस हमेशा मोटे ही कट किए जाते हैं। इन्हें हम मोटा-मोटा कट कर लेंगे। बाकी के पोटैटोज़ को भी मैं इस तरह से मोटा-मोटा कट कर लूँगी। सारे आलू कट कर लिए हैं मैंने। अब मैं इन्हें बॉईल कर लूँगी। आप घड़ी से टाइम नोट कर लिया करें ताकि आपकी रेसिपी अच्छी परफेक्ट बन के रेडी हो। 1 टेबलस्पून मैं इसमें नमक शामिल कर दूँगी और इसको बॉईल होने के लिए रख दूँगी। घड़ी से टाइम देख के आप इसको पूरे 10 मिनट के लिए बॉईल करें। 10 मिनट से ज़्यादा मत कीजिएगा क्योंकि 10 मिनट से ज़्यादा अगर आपने इसको फ्राई किया तो ये आपके वेजिस बिल्कुल भी अच्छे रेडी नहीं होंगे। मैं 10 मिनट के बाद इनको चेक कर रही हूँ और ये बिल्कुल परफेक्ट हो चुके हैं। अब मैं इनको निकाल लूँगी और इसकी अब हम कोटिंग रेडी कर लेंगे। पोटैटो तब तक हमारे ठंडे हो जाएंगे। 2 टेबलस्पून हम कॉर्नफ्लोर के लेंगे। वन टेबल स्पून मैं इसमें मैदा शामिल कर दूंगी। हाफ टी स्पून मैं इसमें नमक शामिल कर रही हूँ और हाफ टी स्पून ही मैं इसमें कुटी हुई मिर्च शामिल कर रही हूँ। हाफ टी स्पून इसमें चाट मसाला शामिल कर देंगे। क्वार्टर टी स्पून सुरख मिर्च शामिल कर देंगे। 1 चुटकी इसमें ओरिगेनो शामिल कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें पानी शामिल करके एक घोल रेडी कर लेंगे। चम्मच को मैं साइड पे कर दूंगी क्योंकि ये सारा बैटर चम्मच के साथ चिपक जाता है। मैं इसके लिए विस्क यूज करूंगी, आप चाहें तो चम्मच यूज कर सकते हैं। विस्क से इसे उतारना ज़रा आसान हो जाता है, इसलिए मैं विस्क यूज कर लेती हूँ। पानी को हम बहुत ज़्यादा शामिल नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे। हमें ये बहुत ज़्यादा रनी नहीं चाहिए और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए। अभी मैं आपको रेडी करके इसका टेक्सचर चेक करवाती हूँ कि ये किस तरह का होना चाहिए। आप देख सकते हैं अभी भी ये थोड़ा थिक है। हम थोड़ा पानी और शामिल करेंगे। हमें इसे केक के बैटर की तरह ज़्यादा थिक नहीं रखना, इसे हम थोड़ा क्रीमी टेक्सचर देंगे। आप इसका टेक्सचर चेक कर सकते हैं। हमारी बेहतरीन सी कोटिंग रेडी हो चुकी है। ऑयल को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है।
ऑयल का टेम्परेचर हम चेक कर लेते हैं। एक वुडन स्टिक लेंगे और उसकी मदद से हम ऑयल का टेम्परेचर चेक कर लेंगे। जब इसके करीब बबल्स आने लगे तो इसका मतलब है हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। पोटैटो हमारे पहले से बॉयल हैं, इन्हें बहुत ज़्यादा टेंडर करने की ज़रूरत नहीं है, ये पहले से ही टेंडर हैं। अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। इस तरह से हम सारे पोटैटोज़ की कोटिंग करके ऑयल में डाल देंगे और इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। एक तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो मैं इनकी साइड चेंज कर दूंगी। वेजीज हमारे अच्छे से रेडी हो चुके हैं। अब हम इन्हें किसी प्लेट में निकाल लेंगे। अब मैं इनके ऊपर कुछ चाट मसाला से स्प्रिंकल कर लूंगी। मज़ेदार से हमारे पोटैटो वेजीज रेडी हैं। आप भी अपने रमज़ान के मेन्यू में इसको शामिल करें। ये रमज़ान में आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगी। मैं रमज़ान में इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ही आसान और जल्दी बनने वाली रेसिपीज़ लेके आऊँगी। अल्लाह ताला आपके खानों में बरकतें अता करे और आपकी रिज़्क़ को फ़राख करे और आपके दस्तरखान की रौनकों को हमेशा आबाद रखे। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलूँगी फिर किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।